नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम कैफी आज़मी द्वारा रचित कविता कर चले हम फिदा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कर चले हम फिदा गीत को पढ़ने से पहले और उसका अनुवाद करने से पहले हम उसके कवि का परिचय जान लें। कर चले हम फिदा गीत कैफी आज़मी द्वारा लिखा गया था। अख्तर हुसैन रिजवी, कैफी आज़मी का जो नाम था वो अख्तर हुसैन रिजवी था, जिनका जन्म 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ और बाद में अदब की दुनिया में यानी लेखन की दुनिया में इनको कैफी आज़मी के नाम से जाना गया। कैफी आज़मी उर्दू के एक प्रगतिशील कवि माने जाते हैं, शायर माने जाते हैं और इनका जो कविता का विषय था वो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता था, यानी समाज में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाना इनका कविताओं का मुख्य उद्देश्य था। फिल्मों में इन्होंने सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं और उनके लिए काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। साथ ही इनके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं और इनका अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट जो इनका म्यूज़िक संगीत था वो गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुआ था। इनके परिवार से इनके पिता, भाई, इनकी पत्नी और बेटी शबाना आज़मी भी काफ़ी बेहतरीन फिल्मी कलाकारों में गिने जाते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में इनका बहुत दबदबा रहा है। जो ये गीत है कर चले हम फिदा, इसको पढ़ाने से पहले इस कविता का जो जानकारी है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। कविता में ज़िंदगी की बात की गई है कि जो जीवन है वो हम सभी लोगों को प्रिय होता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ लेता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता, इस ज़िंदगी को खोना नहीं चाहता। यानी ईश्वर ने जो ज़िंदगी हमें दी है उसे वो अच्छे से चलाना चाहता है और इसलिए ज़रा सा भी रोग हो जाने पर वह तुरंत डॉक्टर के पास भागता है और अपने आप को सही करता है। और यदि उसे पता होता है कि उसका रोग असाध्य है, वो ठीक नहीं हो सकता, उसे खतरनाक बीमारी हुई है, तब भी वो दवाइयाँ लेता है और ठीक होने का पूरा प्रयास करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जीवन के प्रति जो मोह है वो कभी ख़त्म नहीं होता और इसी कारण से वो अपने जीवन को बचाने की भरकस प्रयास करता है, पूरी कोशिश करता है, असाध्य रोगों से लड़ने की कोशिश करता है और अपने जीवन को बचाता है। तो क्या सैनिक को अपना जीवन प्रिय नहीं है? भारतीय सैनिकों की अगर हम बात करें या कहीं के भी सैनिकों की हम बात करें, सैनिक देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो क्या सैनिकों को अपनी जान प्यारी नहीं है? जान प्यारी है, किंतु देश के सम्मान से ऊपर वह अपनी जान को नहीं मानते। सैनिकों का जीवन बड़ा ही दुष्कर है, बड़ा ही कष्टों से भरा है और अपनी जान को गंवाकर वो देश की रक्षा करते हैं और देश का सम्मान बनाए रखते हैं। इस कविता में हमें यही बताया गया है कि किस तरह से सैनिक विकट और विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा का संकल्प लेते हैं और देश को ही अपना सब कुछ मानते हैं और वो ये मानते हैं कि देश की रक्षा का जिम्मा उनका है। प्रस्तुत कविता कर चले हम फिदा की जो पृष्ठभूमि है, यानी इसके लिखने का जो बैकग्राउंड था वो था भारत चीन युद्ध। 1962 में यानी 1962 में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म हकीकत के लिए कैफी आज़मी द्वारा लिखित ये गीत है जो आपके लिए पाठ के कविता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी कि एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था हकीकत और उस फिल्म में भारत चीन युद्ध का दृश्य दिखाया गया था और उस फिल्म के लिए कैफी आज़मी ने ये गीत लिखा था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। तो इस कविता को हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो सैनिक हैं वो देश के लिए क्या कर गुजरने के लिए तैयार हैं और किस तरह से वो मौत को गले लगाते हैं। तो आइए देखते हैं और सुनते और पढ़ते हैं कर चले हम फिदा कविता। तो बच्चों, कवि परिचय के बाद हम कविता के 2 पैराग्राफ देखते हैं कि कविता में क्या कहा गया है। कविता में सैनिक इस गीत को गा रहे हैं। हिंद चीन ग्लेशियर है, हिंद और चीन का युद्ध हो रहा है, चारों तरफ बर्फ़ का ग्लेशियर है, बर्फ़ का मैदान है और ऐसी विकट परिस्थितियां हैं कि सांसें रुक रही हैं और उसमें भी सैनिक क्या गीत गा रहे हैं युद्ध के दौरान मरते मरते।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। यानी सीमा पर युद्ध करने वाले सैनिक अपनी जान गंवाते हुए ये गीत गा रहे हैं और अपने बचे हुए सैनिक साथियों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमने तो अपनी जान और तन दोनों ही फिदा कर दिए हैं, देश के नाम कुर्बान कर दिए हैं और अब ये देश तुम्हारे हवाले है साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। चारों ओर बर्फ का रेगिस्तान है, सांसें रुक रही हैं, अंदर खून जम रहा है, नब्ज जम रही है, किंतु फिर भी अपने बढ़ते हुए कदमों को हमने रोका नहीं। इस विकट परिस्थितियों में भी हम दुश्मन को पीछे धकेलते ही चले गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। हमारा सर कट गए तो कुछ गम नहीं, लेकिन हिमालय का सर हमने झुकने नहीं दिया, क्योंकि हिमालय भारत की आन बान और शान है। हिमालय को भारत का मुकुट माना जाता है, हिमालय को भारत का मस्तक माना जाता है। वो इसलिए हमने जो है कहा है इस कविता में सैनिकों ने कि हमने हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। कि मरते मरते भी वो बांकपन, वो लड़कपन और देश के नाम जान कुर्बान करने का जज्बा हमारा कम नहीं हुआ है और अब वतन तुम्हारे हवाले है साथियों। अब ये वतन हम अपने साथियों के हवाले करके मौत को गले लगा रहे हैं। फिर सैनिक कह रहे कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम तो बहुत हैं, यानी सामान्य व्यक्ति जीता है, हजारों तो नहीं कह सकते, काफ़ी वर्ष जीता है और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जीता है, त्यौहार मनाता है, खुशियाँ मनाता है और हमेशा ही हर साल दर साल एंजॉय करता है, किंतु अपने देश के नाम जान देने का मौसम हर बार नहीं आता। युद्ध कभी कभार ही होता है और आज चीन भारत पर आक्रमण करे हुए है और इसलिए कह रहे हैं कि जीने का तो मौसम बहुत है, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं, जान देने का मौसम रोज नहीं आता। तो आज जान देकर भी अपने देश को बचाना है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। ऐसी जवानी, ऐसी युवा अवस्था किस काम की और ऐसा हुस्न यानी ऐसी खूबसूरती और इश्क किस काम का जो देश के नाम कुर्बान ना हो, और जो ऐसी जवानी किस काम की जो खून में नहाकर देश के नाम कुर्बान ना हो जाए। तो इन पंक्तियों में हमने देखा कि सैनिक ये कहना चाहते हैं कि विकट परिस्थितियों में भी हमने देश को बचाने के लिए पीछे कदम नहीं रखा और हम मर रहे हैं, हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है और ये वतन तुम्हारे हवाले है साथियों। उस समय बच्चों भारत की स्थिति बड़ी ही विकट थी और उस समय 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1950 में भारत का चुनाव हुए, संविधान लागू हुआ, 51 में भारत में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी कि हम उस समय केवल लोकतंत्र को हमने अपनाया था, आज़ाद हुए थे, तो हमारे यहाँ कुछ भी सुविधाएं इतनी नहीं थी कि सीमा पर हम अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकें। शुरू में हमने देखा कि हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कृषि बिल्कुल ख़राब है। तो सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान था, 5 वर्षीय योजना थी, उसमें कृषि के लिए, शिक्षा के लिए स्थान रखा गया। सैनिक और सामरिक शक्ति को तो बढ़ाया नहीं गया। और 1962 में यानी 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया, उसके पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध और बंटवारे का जख्म भारत भुगत चुका था। भारत की सैनिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि वो चीन से मुकाबला कर सके, किंतु सुविधाएं ना होने के बावजूद भी, बहुत कम मात्रा में सुविधा होने पर, सैनिकों की कमी होने के बावजूद भी काफ़ी दिन तक भारतीय सैनिक सीमा पर चीन के साथ डटे रहे और सिर्फ एक वीरता और जज्बा ही था जिससे वो कम चीज़ों में भी, अभाव में भी चीन का मुकाबला करते रहे। वो तो उसके बाद इसीलिए यहाँ उस जज्बे को दिखाते हुए ही कैफी आज़मी ने इस गीत को लिखा है कि विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिकों ने अपना जज्बा कम नहीं किया और उन्होंने चीन का मुकाबला किया। तो देखते हैं कविता में आगे क्या होता है अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।